आज का सुसंस्कार वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म होता है वो मधु लिप्त चाकू की तरह होता है। अगर उस मधु लिप्त चाकू को हम जीभ पर लगावें तो मधु के टच होने से मीठा मीठा स्वाद आता है। अगर तेज लगा दिया जाता है तो जीभ कटने का भी अंदेशा रहता है। जो मीठा मीठा लगता है वह शाता वेदनीय है और जीभ कटने का अंदेशा होता है वो अशाता वेदनीय है। यानी शाता वेदनीय का उदय होने से हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की कष्ट, तकलीफ, अकड़न जकड़न कुछ नहीं होती है। और अशाता वेदनीय होने से भिन्न भिन्न तरह की जो है बीमारियां हमारे शरीर में आने लग जाती है। तो वह जो सारा होता है ये वेदनीय कर्म की वजह से, वेदनीय कर्म का जो बंध होता है वो हम जितने भी प्राणी हैं, एकेंद्रिय पंचेंद्रिय तक के प्राणियों को जो है हम वेदना देते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, उनको मारते हैं, प्रताड़ना देते हैं, उनको कुचलते हैं। तो इन सब कारणों से वो वेदनीय कर्म का बंध होता है। और वेदनीय कर्म को हमारा बंधन न हो तो उसके लिए उपाय है। वो उपाय क्या है कि प्राणी मात्र को कोई कष्ट न दिया जाए। यह बात अलग है कि हम गृहस्थी हैं तो हमको भोजन के लिए वगैरह हमारे शरीर को, समाज को, परिवार को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्थूल हिंसा जो है वो हमें उतना ही पाप लगता है, लेकिन जो है सूक्ष्म हिंसा को रोक नहीं सकता गृहस्थी। जबकि जो साधु होता है उसको जो है मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से सब तरह की हिंसा का त्याग होता है। तो हमारा जो है ये वेदनीय कर्म है, ये वेदना से जुड़ा हुआ, तकलीफ से जुड़ा हुआ है। तो हमें वेदनीय कर्म का बंध न हो इसका ध्यान रखना है।